जेनजीज में इन्होंने पोल किया था और उनको लगता है अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ द गाय और अ गर्ल, मेरी जिंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये बात गलत है। I was in a very beautiful relationship with my girlfriend for 4.5 years, but we broke up last year. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z Gen Z. Generation Z. Gen Z. सबसे पहले समझते हैं जेन जी का मतलब क्या है। 1997 से लेकर 2012 तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं उन्हें जेन जी कहा जाता है। अब बात करते हैं जेन जी को सबसे खराब जेनरेशन क्यों माना जाता है। कई सारे लोगों को लगता है कि इस जेनरेशन के पास कोई वैल्यूज नहीं है। ये जेन जी लोग रिश्तों को निभाना नहीं जानते। What's your body count? 350. What do you think? Be done. करना चाहिए, चीटिंग करना बनते because they very small life. I have made out with a girl, although I'm straight. इसके साथ ही कई सारी स्टडीज में देखा गया जेन जी एक डिप्रेस्ड जेनरेशन है। तो आखिर में सवाल आता है कि जेनजीज में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? जेनजीज में रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स काफी बदल चुके हैं। ये जेनरेशन सोशल एक्सपेक्टेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और शिफ्टिंग कल्चरल नॉर्म्स के जाल में फंसकर लव और कॉम्पैशन को लेकर अपने अप्रोच को बदल रहे हैं। जेनजी जेनरेशन जहां एक तरफ रिलेशनशिप में कमिटमेंट से दूर भाग रही है और वहीं दूसरी तरफ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सिचुएशनशिप जैसे नए रिलेशनशिप क्राइटेरियाज को डिफाइन कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए वाइफल सर्वे डेटा के इस रिपोर्ट को देखिए। इस सर्वे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 34% जेनजीज कमिटेड रिलेशनशिप में थे, जबकि मिलेनियल्स के जेनरेशन में ये नंबर से 68% पर था। वहीं पर 29% जेनजी पॉपुलेशन इस बात पर एग्री करते हैं कि वो कभी भी रिलेशनशिप पर नहीं रहे, जबकि मिलेनियल्स पर ये नंबर सिर्फ 5% है। और इसी चीज में सिचुएशनशिप भी शामिल है। चेंजिंग रिलेशनशिप डायनामिक्स में सबसे पहला डायनामिक है ढेर सारे ऑप्शंस का होना। आज के दिन में इंडिया में इंटरनेट का एक्सेस बढ़ने के साथ साथ इस जेनरेशन का एक्सपोजर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इस एक्सपोजर में सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स भी शामिल है। अब इन वजहों से यंग लोगों का रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ अप्रोच काफी बदल चुका है। ट्रेडिशनल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जहाँ पर इंडिविजुअल्स अपने सोशल सर्कल के थ्रू अपने पॉसिबल पार्टनर्स के साथ मिलते थे। अब एग्जांपल के लिए अपने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग्स, इन्हीं जगहों से म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हमें अपने प्रोबेबल पार्टनर्स मिलते थे। लेकिन डिजिटल एज ने डेटिंग और इंटरपर्सनल कनेक्शन के लैंडस्केप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। टिंडर, बम्बल और ट्रूली मैडली जैसे एप्स पूरे मार्केट में भरे पड़े हैं। बस एक क्लिक में हजारों लड़के और लड़कियों की प्रोफाइल आपके सामने आ जाती है। जब इंसान के पास चॉइसेस काफी अनलिमिटेड हो जाती है तो कंफ्यूजन अपने आप क्रिएट हो जाती है। अब ऐसे प्लेटफॉर्म में जहां पर आपको पूरी तरीके से छूट दी गई है अपने चूज किए हुए फिल्टर्स के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड अमाउंट में अपोजिट जेंडर को एक्सप्लोर करना, और जब आप एक्सप्लोर करते हो तो तब आप एक लूप में फंस जाते हो और इसी लूप का नाम है कैजुअल सेक्स यानी कि हुकअप्स। कितना करने का प्लान है? जितना हो जाए। अकॉर्डिंग टू आपको वैलेंटाइन डे को क्या बिकता है सबसे ज्यादा? I think hotels room. ओयो रूम्स। ओयो रूम। 2 दिन है जहाँ पे आपको सेक्स मिल जाए, इसके चांसेस बढ़ जाते बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब हाई। वैलेंटाइन पे तो करना पड़ेगा। प्लीज मना नहीं करेंगे। 11 ब्रेकअप हुआ है अभी तक। 11 ब्रेकअप। और ये वही जेनरेशन है जहाँ पर बहुत सारे नए टर्म्स आ गए हैं, जैसे कि सिचुएशनशिप, बेंचिंग। बेंचिंग एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है जेनजीज के बीच में, जिसका मतलब होता है कि आपके दिमाग में अलग अलग 3-4 पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसे में आप किसी एक इंसान पर कमिटेड नहीं हो पा रहे हो, किसी एक इंसान को कमिट नहीं दे पा रहे हो। तो इस सिचुएशन पर आप उस इंसान को बोलते नहीं हो, बल्कि उस इंसान को फंसा कर रखते हो। और ये सिचुएशन ये जेनजीज के बीच में काफी कॉमन देखने को मिलता है। यही कारण है कि टिंडर से लेकर बम्बल तक और हिंज जैसे ऐप आज के दिन में काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है, क्योंकि ये जेनजीज को अनलिमिटेड ऑप्शंस देती है। और इसी की वजह से जेनजीज का रिलेशनशिप्स को लेकर वैल्यूज और परसेप्शन चेंज होते जा रहे हैं। अभी की जेनजी जेनरेशन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में फोकस नहीं करती, बल्कि अब डेटिंग को लेकर अप्रोच और भी ज्यादा कैजुअल हो चुका है। और
इसी रीजन की वजह से अगर किसी इंसान को डेटिंग ऐप पर अच्छा मैच मिल भी जाता है तब भी वो एक बेटर ऑप्शन की तलाश में और भी ज्यादा पार्टनर्स को एक्सप्लोर करता रहता है, क्योंकि लोगों के मन में ये परसेप्शन हमेशा होता है कि हो सकता है कि उसे अगला पार्टनर और भी ज्यादा बेटर मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि कई बार लोग एक अच्छा पार्टनर होने के बावजूद भी एक सिंगल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये रिलेशन वर्क नहीं भी करता तो उनके पास एंडलेस पार्टनर्स के ऑप्शन है। डेटिंग एप्स के अलावा सोशल मीडिया भी रिलेशनशिप्स को सेव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज के दिन में रिलेशनशिप बनाने से लेकर एंड करने तक इन सारी चीजों में एक बहुत बड़ा हाथ है सोशल मीडिया का, क्योंकि ये जनरेशन ही ऐसी है जिसके टाइम में सोशल मीडिया का इन्वेंशन हुआ। सोशल मीडिया की शुरुआत हुई 2003 में फेसबुक आया, 2005 में यूट्यूब आया और उसके बाद 2010 में इंस्टाग्राम आया। तो अब ये जनरेशन सोशल मीडिया से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बहुत सारे कपल अपने डेली लाइफ को शेयर करते हैं और इसकी वजह से व्यूअर्स और ऑडियंस का रोमांस को लेकर परसेप्शन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। अब आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर एक चीज सच नहीं होती और ऐसे हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं। यहाँ सोशल मीडिया पर खुश दिखने वाले कपल भी डिवोर्स करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन सोशल मीडिया पोस्ट और कंटेंट्स की वजह से ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने वाले ऑडियंस के मन में रिलेशनशिप को लेकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से रियल लाइफ में रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन और कंपेनियनशिप की कमी देखने को मिलती है। आसान भाषा में कहा जाए तो आइडियलाइज पार्टनरशिप बनाने का प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ऐसे में लोग इस बात पर फोकस करते हैं कि रिलेशनशिप बाहर से कैसा दिख रहा है, ना कि इस बात पर कि उनका रिलेशनशिप एक्चुअल में अंदर से कैसा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ ऑनलाइन कनेक्ट करने की एबिलिटी के साथ रिलेशनशिप की बाउंड्रीज एक्सपैंड हो चुकी हैं। यानी कि अब जेनजीज ऑनलाइन रिलेशनशिप, वर्चुअल कम्युनिटी और यहाँ तक कि पैरा सोशल रिलेशनशिप यानी कि किसी पब्लिक फिगर के साथ वन साइडेड रिलेशनशिप को भी फुल फॉर्म ऑफ कनेक्शन समझते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल फेस टू फेस रिलेशनशिप और डिजिटल इंटरैक्शन के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली पड़ चुकी है। जेनजी के इस दौर में बहुत सारे ऐसे डायनेमिक्स हैं जिनको इन्वेंट किया गया है। ये टर्म्स आपको एक बेटर आइडिया देंगे कि किस तरीके से जेनजीज का रिलेशनशिप को लेकर मीनिंग चेंज हो चुका है। अब बात करते हैं घोस्टिंग के बारे में। अब मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और अचानक से एक दिन आपका पार्टनर आपसे हर तरीके का कम्युनिकेशन को तोड़ देता है, यानी कि आप जिस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थे वो सडनली आपके साथ हर तरीके की कम्युनिकेशन को तोड़ देता है। सडनली उसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है और एग्जैक्टली इसी टर्म को कहा जाता है घोस्टिंग। अब लंबे समय तक आपको आपके पार्टनर ने घोस्ट किया और अचानक से एक दिन सडनली वो आपके सामने आ गया। इसे ज़ॉम्बीइंग कहते हैं। अगला टर्म है ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग एक मैनिपुलेटिव एक्ट होता है जिसमें एक फ्लर्टियस बिहेवियर के जरिए किसी इंडिविजुअल को रोमांटिक रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड रखते हैं। और अगला टर्म है बेंचिंग। मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने भी किसी तीसरे को भी एज ए बैकअप रखा हुआ है ताकि इन केस आपके साथ अगर उसका रिलेशनशिप एंड होता है तो वो उस बैकअप के साथ रिलेशनशिप में आ सके। और एग्जैक्टली इसी टर्म को बेंचिंग कहते हैं। और ऐसे जेनजीज के बनाए हुए कई सारे टर्म्स हैं जो कि देखने में सुनने में काफी अनएथिकल लगते हैं, जो कि असल में है भी, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी सच है कि आज के दिन की जेनजी जनरेशन में ये टर्म्स काफी कॉमन है। यंगर जनरेशन के लिए कमिटमेंट का कॉन्सेप्ट भी टाइम के साथ इवॉल्व होता जा रहा है। जहां एक तरफ प्रीवियस जेनरेशन कमिटमेंट को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के फाउंडेशन के रूप में देखते थे, वहीं दूसरी तरफ जेनजीज अपने पर्सनल ग्रोथ और इंडिपेंडेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये जनरेशन ऐसे पार्टनर को ज्यादा प्रेफरेंस देती है जो उनकी इंडिविजुअल एस्पिरेशन को सपोर्ट करे। प्रोस्पेक्टिव में आने वाला ये शिफ्ट वर्क और एजुकेशन के चेंजिंग नेचर की वजह से भी काफी इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यंगर जनरेशन अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस देखने को मिलते हैं। ऐसे में रिलेशनशिप और कमिटमेंट उनके पर्सनल ग्रोथ के बाद आते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में इंडिविजुअल को अपनी नेटिव प्लेस को छोड़कर जाना होता है और किसी दूसरे शहर में पढ़ाई या जॉब करनी होती है, जिसकी वजह से वो एक कमिटेड रिलेशनशिप पर बंधकर नहीं रहना चाहते। और इसी चीज की वजह से वो कैजुअल डेटिंग और सिचुएशनशिप की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते जा रहे हैं ताकि वो अपने करियर पर ज्यादा फोकस्ड रह सके।
सके। इंडिया में ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपना आइडल मानते हैं और इसके साथ ही वो लाइफ का परसेप्शन एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेते हैं। लोगों को अपनी जिंदगी कैसे जीनी है वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से सीखते हैं और एग्जैक्टली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही कई सारी रिसर्च से ये पता चला है कि इस जेनरेशन का कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में। जैसे इन वेब सीरीज और मूवीज पर दिखाया जाता है कि सेक्स के लिए आप अपने पार्टनर को इजीली चीट कर सकते हो। फॉर मोर शॉर्ट्स, थैंक यू फॉर कमिंग और ऐसे कई सारी मूवीज है जो आज की जेनरेशन को इसी बात को सिखाती है। और आज के दिन में ना जाने कितने सारे लोग इन सीरीज और मूवीज से इंस्पायर हो रहे हैं। ऐसी मूवीज और वेब सीरीज में कैजुअल सेक्स को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अब बात करते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में। अगर इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस की बात करें तो काफी मुश्किल है। रिलेशनशिप इश्यूज सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक मेजर माइंडसेट शिफ्ट है। इस जेनरेशन को इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करने की जरूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी और कम्युनिकेशनल स्किल पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे लोगों को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही मॉडर्न रिलेशनशिप चैलेंजेस के बारे में ओपनली बात होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम में फंसे लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सके, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर कर सके, डिस्कस कर सके और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सके। सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स के एक्सेसिव यूज के पोटेंशियल रिस्क के बारे में पता होना चाहिए ताकि उनके अंदर हेल्दी डिजिटल हैबिट्स डेवलप हो सके। बल्कि इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी की तरफ हेल्दी बैलेंस को अप्रोच किया जा सकता है ताकि इंडिविजुअल ऑनलाइन इंटरेक्शन की जगह इन पर्सन रिलेशनशिप में अपना टाइम और एफर्ट लगा सके। और इन सारी चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया को लिमिट में यूज करना। इसका ये मतलब है कि आज के दिन में हम सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर घुसे रहते हैं, सिर्फ फोन वाली दुनिया में खोए रहते हैं और मोबाइल फोन के अंदर आप जिन चीजों से अट्रैक्ट होते हो सिर्फ वही चीजें आपको दिखाई जाती है। एल्गोरिदम ठीक इसी तरीके से काम करता है। तो इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसे वर्क करती है, आपके अराउंड की दुनिया ऐसी है। लेकिन असल में सोशल मीडिया और फोन एक वर्चुअल वर्ल्ड है, वो असली नहीं है, वो असली दुनिया नहीं है। इन सब के बाद जब आप रियल वर्ल्ड में निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, सोशल मीडिया से बाहर निकलते हो, जब आप असली दुनिया देखते हो तब आप खुद से ही खुद में इनसिक्योर फील करने लगते हो। तो इसीलिए सबसे पहले आपको सोशल मीडिया और मोबाइल फोन वाली दुनिया से बाहर निकलना है और चीजों को अपने नजरिए से देखना है, चीजों को रियल में देखना है, एक्चुअल में देखना है। हर चीज को अपने नजरिए से देखना शुरू करो, हर चीज को अपनी तरीके से एनालाइज करना शुरू करो और इसीलिए ऑनलाइन को छोड़कर ऑफलाइन कनेक्शंस की ओर ध्यान देना चाहिए। अब आपका क्या प्रोस्पेक्टिव और थॉट प्रोसेस है मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं।